सरकार को कर के अलावा जो पैसे प्राप्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। गैर कर प्राप्त का मतलब ये होता है गैर राजस्व कर का कर को छोड़कर सरकार और जहाँ-जहाँ से भी पैसे पाती है वो सब क्या होता है, वो सब क्या होता है गैर कर राजस्व होता है। गैर कर राजस्व के कुछ जो मुख्य स्रोत हैं यानी कि जो मेन स्रोत है वो नीचे दिए गए हैं, उसको हम एक बारी आपको बता देते हैं कि क्या-क्या हैं, ठीक? देखिए, पहला है ब्याज। अब ब्याज क्या है देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को और जो निजी उद्यमी रहते हैं और जो जनता रहती है उनको क्या करती है, ऋण देती है और उस ऋण पे जो सरकार ब्याज प्राप्त करती है, उस क्या होता है वो नॉन टैक्स यानी कि गैर कर राजस्व में आता है। यानी कि जो सरकार ऋण देती है और जिस पे ब्याज प्राप्त करती है वो सभी ब्याज क्या होते हैं, वो नॉन टैक्स यानी कि गैर कर राजस्व में आते हैं, ठीक? और दूसरा है लाभ और लाभांश। अब इस लाभ और लाभांश का मतलब ये होता है, जो सरकार है उसकी बहुत सारी कंपनियाँ हैं ना, जैसे कि आप जानते होंगे सरकार की रेलवे है, सेल, भेल, गेल, एलआईसी है, ये सब क्या है, सब गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं। तो इससे सरकार जो क्या करती है प्रॉफिट पाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, लाभ बोलते हैं। यानी कि सरकार को अपनी कंपनियों से लाभ प्राप्त होता है, उसे हम लाभ बोलते हैं। और लाभांश मतलब क्या होता है, सरकार ने अलग-अलग कंपनी में निवेश कर रखे होते हैं ना, तो उसको निवेश के रूप में जो धन प्राप्त होता है, यानी कि जो निवेश के रूप में से लाभांश प्राप्त होता है, उसे हम लाभांश बोलते हैं, ठीक? और देखिए दूसरा है शुल्क। शुल्क मतलब क्या होता है, देखिए हम फीस, जैसे कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपने कोई, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि आपने कोई ड्राइविंग लाइसेंस लिया सरकार से या आपने कुछ और अन्य चीज़ें बनवाई, आधार कार्ड वार्ड बनवाया, तो इसके पैसे आपको कुछ, इसके भी इन सबको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सरकार को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब फीस कहलाती हैं, ठीक? अब लाइसेंस फीस क्या होता है, जैसे कि आपको कुछ कोई चीज़ खोलना होता है या किसी चीज़ की परमिट लेनी होती है, तो जैसे कि आपको गन रखना है या आपको दुकान खोलनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो उस लाइसेंस के लिए भी क्या करना पड़ता है, सरकार को पैसा देना पड़ता है। तो जो लाइसेंस बनवाने के पीछे पैसा आता है सरकार को, उसे क्या बोलते हैं, लाइसेंस फीस बोलते हैं, ठीक? अब अगला है जुर्माना और दंड। जुर्माना और दंड आप सभी जानते होंगे ना, जैसे कि आप अगर कोई किसी कानून को तोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी और या आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो क्या होगा, सरकार आप पे क्या करेगी, जुर्माना लगाएगी या दंड लगाएगी। तो इससे क्या होता है, सरकार को कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। तो यानी कि जो जुर्माना और दंड के रूप में सरकार को पैसे प्राप्त होंगे, कैसे पैसे होंगे, कैसे राजस्व होंगे, गैर कर राजस्व होंगे, ठीक? और दूसरा है एस्टीट। एस्टीट का मतलब क्या होता है, जब कोई मर जाता है मान लीजिए और उसका कोई वारिस नहीं है, यानी कि उसका कोई अपना नहीं है, तो उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है क्या करती है, सरकार उसको क्या कर लेती है, तब ले लेती है। उसी को बोलते हैं एस्टीट। यानी कि ऐसे लोग जो बिना बिना वारिस के अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के जाते हैं, उन सब प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा कर लेती है और उससे जो उसे राजस्व प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम एस्टीट। और उपहार और अनुदान। अब देखिए उपहार और अनुदान में क्या शामिल है, देखिए इसमें सरकार जो होती है ना, वो विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उपहार और अनुदान प्राप्त करती है। आपने देखा होगा कभी-कभी व्यक्ति और कंपनियां भी सरकार को स्वैच्छिक रूप से मुद्रा उपहार में देते हैं। और जैसे कि आपने कभी-कभी देखा होगा ना कि जब हमारे यहाँ ये कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि युद्ध हो जाता है या कोई हमारे यहाँ भुखमरी आ जाएगी या कहीं पर ज़्यादा बाढ़ आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारे यहाँ बहुत सारे बाहरी मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे जो एक्टर होते हैं, जैसे सोनू सूद हो गए, ये सब क्या करते हैं, सरकार को कुछ पैसे डोनेट डोनेट करते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब उपहार और अनुदान के अंदर आते हैं। अनुदान में क्या होता है, जैसे अनुदान में जैसे आप देखे होंगे, जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं या विदेशी सरकार होती हैं, जो उनसे पैसे प्राप्त होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, अनुदान के रूप में गिनते हैं। इसे एड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक? अब देखिए जब्ती क्या होती है, जब्ती में ये होता है, जब मान लीजिए आपकी किसी दंड के रूप में मान लीजिए आपके ऊपर कोई दंड लगा है, आप उसका पालन नहीं करते हैं, तो क्या होती है, जब्ती हो जाती है। यानी कि आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आपने उसका फॉलो नहीं किया, तो क्या करेगी, सरकार जब्ती करेगी और जब्ती से जो धन प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं हम, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जब्ती बोलते हैं। अब